विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हम हैं मऊहार भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ महाराज स्वामी के दरबार में, जहाँ भक्तन के अपार भीड़ लगी है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में यहाँ लोगन के भीड़ दिख ली। ओके बादो जो है आस्था जो है, कहा थे ना कि ज़िंदगी से बढ़ के जब आस्था हो जाए तब समझ ले कि भगवान है और भगवान हर कण कण में है। किंतु यह भोले बाबा के दरबार इतना महत्वपूर्ण दरबार है कि भगवान नीलकंठ स्वामी के दर में जे आबा है वह खाली हाथ नहीं गाए। यह भोलेनाथ बाबा के दर आए, जहाँ लोग जो है बेलपत्र पुष्प अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन की यह दूसरा सोमवार है जहाँ लोगन के आवे के सिलसिला जारी है। हमारे साथ यह प्रांगण में एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे हम जाने चाहब कि का नाम है अपना के का ये बताइए कि ये का कैसन भगवान भोलेनाथ के प्रताप। भोलेनाथ नीलकंठ बाबा एक दिन में 3 कलर चेंज होते, दोपहर सवेरे शाम। दोपहर के नीला रही, शाम टाइम भूरे दिखी और सवेरे काला रही। और इनकी हम महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सावन, प्रदोष तेरस के कोरोना के चलते भीड़ बहुत कम है, नहीं तो बहुत भीड़ होती है। निश्चित तौर पर यह भगवान भोलेनाथ के दरबार आए जहां बिन मांगे लोगन का वरदान मिला थे। और स्थिति यह है कि यहाँ देखिए कोरोना जैसा वैश्विक महामारी के दौर में लोग अपन जिंदगी छोट समझ के भगवान भोले के दरबार में आ रहे हैं। और हम दिखावे चाहब कि ये जो मंदिर प्रांगण है काफ़ी छोटा है, मगर तबो यहाँ आस्था के केंद्र है। और आस्था के ऐसा केंद्र जहाँ लोग भगवान भोलेनाथ के दरबार में आए के भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिखावे चाहब इतनी भीड़ है भगवान भोलेनाथ का, दिखावे चाहब कि भगवान भोलेनाथ के अपनों दर्शन के लिए कोरोना वैश्विक महामारी में अपना पहुँच तो नहीं पाई लगा है, किंतु भगवान भोलेनाथ MP संदेश न्यूज़ 24 मऊहार के नीलकंठ महाराज स्वामी के दर्शन अपना का जरूर कराई। और एठे भगवान भोलेनाथ के विराजमान हैं, उनकर गढ़ विराजमान है, नंदी बाबा विराजमान है, माँ पार्वती विराजमान है। और जो यहाँ के प्रताप यह है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं भक्तन के वह हर मनोकामना पूर्ण करत हैं, उनकर पुकार सुनत हैं और अपने हर भक्त के कहो न कहो उपकार करत हैं, उद्धार करत हैं। और लोगन से हम जाने चाहब यहाँ पंडित जी लोग बैठे जो लगातार सेवा करत हैं नीलकंठ स्वामी के, और क्षेत्र का जो है कहो न कहो या सब दुख से मुक्त करे के प्रार्थना करत हैं। पंडित जी का है यहाँ के महत्व का है कि भोलेनाथ बाबा के दर में या वैश्विक महामारी के दौर में लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। बाबा नीलकंठ की सबसे बड़ी विशेषता है कि दिन में 3 कलर बनता है और मनोकामनाएं पूरी तरह से पूरी हो जाया करती हैं। यह सावन के जैसा दूसरा सोमवार है और यह सावन पिछले सावनन से अलग महत्व रखा था 2020 के कि रक्षाबंधन में अंतिम जो हुई यह सावन वह दिन सोमवार है। तो यह मतलब ज्योतिष के हिसाब से या मतलब यह कहा जाए आध्यात्मिक दृष्टि के हिसाब से यह सावन कितना महत्वपूर्ण। भगवान शिव जी की सावन में जल चढ़ाए से व्यक्ति का बहुत बड़ा कल्याण होता है, यह महत्व है जी। तो यह सावन कुछ खास है, मतलब जैसा कहा था कि 5 सोमवार इधर की सावन में है। हाँ, ये मतलब सावन का जो महीना है यह अन्य वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपना है जे अपना जानकारी दी। अब एक जने वो महाराज जी हैं, अपना वस्त्र दिखते लागे गेरुए वस्त्र में हैं। पहले तो महाराज जी का कहा अपना यह कोरोना वैश्विक महामारी के दौर है और लोग पूजा अर्चना करे जरूर आ रहे हैं, किंतु उत्साह में कमी है या फिर तेजी है? उत्साह में लोगों में वही उत्साह है जो पहले था, पूर्व में था। आज भी वही उत्साह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भक्तगण यहाँ आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और बाबा नीलकंठ की इतनी बड़ी कृपा है कि इस महामारी से अपने लिए रक्षा करने, समाज का रक्षा, अपने देश के रक्षा के लिए लोग भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश में हे प्रभु रक्षा हो, सबका कल्याण हो, इस महामारी को दूर भगाओ। इसलिए भगवान की पूजा अर्चना में लगे हैं।
पंडित जी यह बताइए कि जैसा यह भगवान बाबा नीलकंठ स्वामी हैं, जैसा अन्य जगह है, जैसा कहे कि काफ़ी हर जगह भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना होती है सावन मास में, तो अब यहाँ के का विशेष महत्व है? कहे कि यहाँ दूर दूर से लोग आवत है, अपन मनोकामना लेके आवत है, तो का ऐसा विशेष वजह का है? ये भगवान जो बाबा नीलकंठ हैं, ये शालिग्रामी प्रतिमा है। ये आज भी इस कलिकाल में और इस युग में भी ये 3 रूप बदलते हैं। सुबह, सायं और दोपहर में 3 रूप इनके होते हैं। और इनका ये पाठकों के पूर्वज के देन है, उनके ऊपर असीम कृपा है, पूरे अपने जन कल्याण देश के लिए कृपा है। और इनकी इतनी बड़ी कृपा है कि जो इनके दरबार में आता है वो ये खाली हाथ नहीं जाता, उनको सबको रक्षा करते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। निश्चित तौर पर भगवान और यह आस्था है और यह विश्वास है, जो लोग अपना ये देखिए वैश्विक महामारी के दौर में घर से नहीं निकलता ही, किंतु भगवान के लगे भगवान से मिले खातिर इतना आतुर हैं कि लोग अपन जान दाव में लगाए के भगवान के दर में आए रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये में भगवान भोलेनाथ हैं कि जे हर भक्त के आवाज़ सुनत हैं। हमारे पीछे लोग खड़े हैं, कुछ उन्होंने दिखाई, वो बाहर के प्रांगण दिखाई कि जहाँ जो है व्यवस्थित दुकानदारी चल रही है, लोग जो है नारियल, चुनरी, सारी चीज़ वहाँ रखी गई ही। और ये बताइए कि यहाँ लगातार जैसा भंडारा यह सब चल रहा थे, तो ओकर का कैसा सिस्टम है? ये भंडारा प्रसाद भगवान शिव को अर्पण करने के बाद लोग यहाँ ये आस्था और ये विश्वास के साथ उसको ग्रहण करते हैं कि अमृत रूप मान के, और अपने आप में उसको प्रसाद लेके और इस महामारी को दूर भगाने के लिए उनके प्रसाद और उनके चरणामृत को ग्रहण करते हैं और उनकी कृपा सदैव अपने ऊपर बनाए रखने के लिए उनसे विनती करते हैं। नहीं तो यहाँ लोग जैसा करत है, आयोजन करत है भंडारा के, तो ओकर कुछ विधि प्रक्रिया या फिर मतलब यहाँ से संस्था करावत ही या फिर लोग अपने से अपन पूर्व उनका इंतजाम होता? नहीं, यहाँ संस्था की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा। ये पाठकों का जो है तो कुल पूज्य देवता हैं। हाँ। उन्हीं के जो है तो यहाँ पे संरक्षण रहता है, उन्हीं के माध्यम से यहाँ सब कुछ होता है। जो नियम वो बनाए हैं उसी नियम पर यहाँ चल रहे हैं आचार्य, पंडित, पुजारी। और यहाँ पे भगवान का 3 पहर संध्या आरती पूजा करवाते हैं। वो लोग खुद यहाँ पे रहते हैं और संध्या आरती पूजा में भाग लेते हैं। मंदिर कब के स्थापित का इतिहास का है मंदिर? मंदिर तो ये अब हम लोगों को तो नहीं जानकारी है, लेकिन हमारे बाबा के बाबा यहाँ पूजा कर रहे थे, वहाँ से इतनी जानकारी है। और 1960 में यहाँ स्थापित है। और ये कब आए प्रभु, ये पाठकों के पूर्वज लाए थे, उन्हीं की देन है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग पूजा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस शालिग्राम स्वरूपी भगवान भोलेनाथ मऊहार में स्थापित है, जहाँ लोग अपन आस्था दिखावे और अपन आराध्य के पूजा करब। और यह कहा जाए कि भगवान भोलेनाथ के दर में सावन के जो विशेष महत्व है कि सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ के यदि जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक किन जाए या बेलपत्र चढ़ावा जाए तो ओकर बेहद महत्व है पौराणिक दृष्टि से। और हिंदुत्व में एक बेहद बड़ी व्याख्या की गई। तो मंदिर तो देखबे भैन और वास्तव दिखें कि यहाँ लोग आए रहे हैं। ये वैश्विक महामारी के दौर में नियम कायदा से बंधे जरूर हैं लोग, किंतु पहुँच जरूर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर। कहे कि सावन ये साल के निकल जाई तो अब अगले साल ही, ये वजह से लोग ये चाहते कि भले कोरोना है किंतु भगवान भोलेनाथ के दर में पहुँची जरूर। तो यह पंडित जी एक जने वो है हमारे साथ, उन्होंने समझाने चाहब कि भगवान भोलेनाथ के दरबार के जैसा अब सावन शुरू हो गया है, मंदिर मस्जिद मतलब हर धार्मिक स्थल खोल दिन गए हैं, तब से का लागत है अपना का जो लोगन के उत्साह है कम भा है या बढ़ा है? नहीं, लोगन को उत्साह बढ़ा है, घटा नहीं आए। ये महामारी के दूर करे के खातिर लोग आए के ज़्यादातर भगवान से विनती कर रहे हैं। उनकर संति बहुत ऐसा लोग हैं कि ओका दूर करे खातिर पूजा पाठ तक कराए रहे हैं। अब भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके चरण में पड़ के विनती कर रहे हैं कि प्रभु 2020 में ती जो महामारी है तह, लेकिन जो 2021 आवे वाला है यह महामारी के दूर करी, ओका सुखमय बनाई और सुखमय बनावे की उनकर सेवा कर रहे हैं। यहीं से श्रावण में 5 ठे सोमवार एकर प्रतीक है कि अगला साल जब आई वो खुशमय रही और सुखहाल रही, सबके हो के जीवन खातिर रक्षा करी। निश्चित तौर पर यह बड़ी बात अपने के द्वारा कही। ये बताइए पंडित जी कि यह नियम कायदा बनाए गए हैं ये वैश्विक महामारी में, ओकर पालन नहीं हो लगा है, लोगन का बतावा नहीं जा लगा, लोग मास्क नहीं लगा बताई, घंटी बजावा लगे, तो मतलब यह एक खतरा है। हाँ, एक जौन कुछ है तो मास्क या तो लोगन की नहीं बैठ पावा, नहीं सुरक्षित मिल पावा, लोग गमछा ले रहा था, तौलिया ले रहा था, वैसन बांधे थे जब अंदर नहवाबयु किदारी बांधे रहा था,
कुछ लोग जो ना मतलब वो के बारे में नहीं जानते वो जो है तो लवाए जरूर है, लेकिन वैसे सब ठीक है। नहीं तो पंडित जी सोशल मतलब डिस्टेंस बराबर एक बन रहा है। नियमन के पालन हुई तबे ना भगवानों मदद कर पाई। जब भगवान खुद मतलब आज कहो न कहो विवश है यह दौर में अपना उनसे तो बात। हाँ एक जने वो पंडित जी हैं, पंडित जी से अपना का मुखातिब व्यस कराइल है कि यहाँ से संबंधित जौन जानकारी हो अपना पंचायत तक मिल जाए। तब पंडित जी एक बार फिर यह हम कहा कि ये कोरोना वैश्विक महामारी के दौर चल रहा है, लोगन का समझाइश नहीं दी जाए कि मास्क लगाया जाए या फिर दूरी खड़े हुए के दर्शन की जाए या फिर कुछ ऐसा बात होती है? बिल्कुल होती, सब समझावा जात है और वो क्रमशः भाई आराम से नहवाए वो ये रास्ता से निकलत हूँ और रास्ता से निकल के बाहर चले जाते हैं। भगवान के ऊपर सोशल डिस्टेंस बना के और जल चढ़ावा जाते हैं। नहीं तो अपना का ये लागत है कि नियमन के पालन हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है और सब अच्छे से हो रहा है। लेकिन अब रास्ता में जात में इकट्ठा कहाँ हो जाता पर आराम से समझाइश दी जाती लोगों को, यहाँ बहुत अच्छे से समझावा जाते हैं। पुजेरी लोग और जो आते हैं पाठक परिवार इधर सब रहते हैं, व्यवस्थित ढंग से सब चलता है। निश्चित तौर पर यह भगवान भोलेनाथ के यह दर आए और भक्त यह मानत है कि यहाँ कोरोना और अन्य जैसा वैश्विक महामारी के कोनो असर नहीं आए। कुछ नियमन में शिथिलता ज़रूर है कि नियम पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहे हैं, किंतु ये प्रशासनिक अमलों नहीं है। बात यह है कि अपना चारों ओर हम कहा कि दिखा दें प्रशासन के कोनो व्यक्ति, प्रशासन के कोनो अधिकारी या प्रांगण में मौजूद नहीं है जे यह कह सके कि यहाँ व्यवस्थित रूप से दर्शन करावा जाए, व्यवस्थित रूप से इंतज़ाम हो। और बात यह ही कि आस्था ठीक है, आस्था हो चाहिए, विश्वास हो चाहिए, अपने आराध्य के पूजा हो चाहिए, किंतु नियम कायदा कानून यदि बनाए जाते हैं तो अपना के जान के रक्षा खातिर रही, तो यदि हम पालन करब तो अगलों के जान बचाए सकी थे, अपनों जान बचाए सकी थे। तो यह एक विडम्बना यह जगह में देखे के मिली। किंतु भगवान भोलेनाथ के दर में लोग और भक्तन के पुजारिन के यह मानव है कि यहाँ कोरोना वैश्विक महामारी के कोनो असर नहीं है। लोग आमे दर्शन करें, नियम कायदन से करें और आपन वरदान मांगें, आपन दरख्वास्त भगवान भोलेनाथ नीलकंठ बाबा के स्वामी के दर में रखें, वह ज़रूर पूरी होई। तो यह एक्सक्लूसिव आध्यात्मिक यात्रा MP संदेश न्यूज़ 24 के रही, जो सीधी के मऊहार मतलब जो बाहरी से बिल्कुल नियरे है मऊहार मंदिर, वो प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लोग वो भक्त दूर दूर से आपन मुराद आपन मांग रखे, आपन दरख्वास्त रखे भगवान भोलेनाथ के दर में आवत है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।